ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए आपका नाम देखो दिस ना, इस सॉल्यूशन में जब आप देखेंगे देखो तो इसमें ये है फाइंड द सॉल्यूशन। अभी मैं खाली आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द क्वेश्चन। ये इंफिनिटी टाइम्स आता है प्लस डॉट 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 है ये, यानी कि दीज ऑन आर रिपीटिंग। इसका जैसे ऐसे होता है इंफिनिटी में। और दिस इज वन टाइप ऑफ फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद होगा परसों मैंने कहा था रिड्यूसिबल में, एक 2x ओवर x-5 का होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन था। ये आपका 11 का टाइप पे लास्ट टाइप के आपका जो है ये है। इसमें क्या करते हैं कि जहां से ये कंटिन्यू हो रहे हैं, वेयर फ्रॉम इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड, इसको ब्रेक कर देते हैं, लेकिन जो वेरिएबल बाहर लेंगे उसी से इसको यहां अंदर भी ब्रेक करेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लेट x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू 12 और प्लस x। कभी भी y इज इक्वल टू 12 में प्लस x मत लिखिएगा, या x इज इक्वल टू 12 प्लस y मत लिखिएगा, क्योंकि दो वेरिएबल आ जाएंगे एंड व्हेन यू हैव टू वेरिएबल सो इट इज वेरी मच टफ टू फाइंड आउट द आंसर। तो जो बाहर लेंगे वही अंदर आपका ब्लॉक। अभी इसने इसकी कंटिन्यूटी को खत्म कर दिया यहाँ, ये हो गया इधर से। और ये जो आप लोगों के दिमाग में या सीबीएसई के दिमाग में या एनसीईआरटी के दिमाग में या आपके टीचर्स के दिमाग में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाओ। अभी आपसे पहले 12th का बैच, अभी परसों इनका इंडिया का एग्जाम था। ये जो भैया बैठे थे बहुत ब्रिलियंट है, कहता हालत ख़राब कर दी सर। तो मैंने कहा बेटा अभी मैं आपके 12th में अभी मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज पढ़ा रहा हूँ ऑफ क्वान्टिटीज। अगर मैं इनके एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाता तो अब तक मेरा 2 चैप्टर बचते हैं एनसीईआरटी। अभी मेरी एक किताब खत्म नहीं हुई, रेट ऑफ चेंज, अब इसमें 2 चैप्टर और हैं। मतलब कहने का मतलब है एनसीईआरटी आपके 100 मार्क्स ला ही रहे फिर आप, लेकिन फिर कंपटीशन लेवल क्यों नहीं निकाल रहे? इसलिए एक्स्ट्रा बुक से हमेशा काम करो, क्योंकि आपका एनसीईआरटी की किताब में तो कुछ है ही नहीं, भगवानी मालिक है उसका। इसलिए मेहनत करने के लिए अलग रेफरेंस बुक का भी सारा एनसीईआरटी। अब आपका हो गया दिस इज तो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट फ्रॉम हियर। इसका मतलब देखो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिए। बच्चे को माँ बाप ने गाड़ियां पकड़ा रखी हाथ में, देखो बुर्र बुर्र बाहर आपको आवाज आती होगी। अब ये ससुरों ने पढ़ना नहीं, इन्होंने हमारे बच्चों को भी बर्बाद करना। तो दिक्कत उसको है जो पढ़ने वाला बच्चा है। अभी कल किसी ने एक वीडियो डाला हुआ है, तो 2 टीचर आपस में कॉपी चेक कर रहे हैं स्कूल में, वो भी कहाँ बीटेक की कॉपी चेक कर रहे हैं। तो आपस में बात कर रहे हैं, कॉपी चेक करते करते एक को 500 का नोट मिल गया। देखो सर 500 का नोट है इसमें। कह रहा मेरे उसमें तो उसने सीधा सीधा लिखा, पास नहीं करेगा तो मैं तेरी घर से उठा लूंगा तुझे। बोला भाई अपने आप ही रहता है, 80 में से 80 नंबर दे दे इसको। कौन सा सालों ने जो नौकरी करनी है, बिजनेस उनके चल ही रहे हैं, माँ बाप का बिजनेस चल ही रहा है, बैठेंगे सारे दुकान में, घाटा हो या मुनाफा उनके माँ बाप को होगा। हाँ ये हाल है। आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं भ्रष्टाचार हट गया। शिक्षा से जब भ्रष्टाचार नहीं हटा तो देश से भ्रष्टाचार, तो दिस इज लाइक ए रेंसिडिटी। कल मैं किसी के साथ वहीं जो कल हम टीचर्स डे में जब टूर लेके गए थे, वहाँ पे एक किसी पेपर के वो आए थे, क्या कहते हैं उसके चीफ एडिटर, उनके साथ भी बात कर रहा था मैं। तो वही हो रहा था, कहाँ भ्रष्टाचार कम हो गया। आज आप किसी स्कूल की एफिलिएशन ले लो, सीधे आदमियों आपको एफिलिएशन ही नहीं मिलेगी। ये हाल है। और अगर नेताओं से भी जान बचे, उनका देखो काम तो हो जाएगा, पैसे तो देने पड़ेंगे, तो फिर कहाँ भ्रष्टाचार है। पानी का कनेक्शन लेने जाओ, अगर आपकी पहचान है, आपका जेई कोई है, आपको 2 दिन में क्या 1 दिन में, जो 2 हफ्ते में पानी का कनेक्शन मिलता है वो 1 दिन में मिल जाएगा। लेकिन शाम को फोन आएगा, सर सॉरी
वो जो 2000 रुपये है ना वो मत दीजिए, 1000 तो दे ही दीजिए सर, चाय पानी का खर्चा। फिर आप कह रहे भ्रष्टाचार अड़िया। मेरे यहाँ रोड बन रही है, मेरा जब मकान था, जब वो ज़्यादा बेहतर था, 3.5 फीट ऊपर था मेरा मकान रोड से। इन्होंने उसमें बजरी रेता घुसा घुसा के अपनी मुर्गी बनाने के लिए मेरा मकान आज 1 फीट नीचे चला गया, रोड ऊपर हो गया आज भी उसमें। और टूटी नहीं थी मेरे यहाँ की रोड, क्योंकि जब दोनों तरफ से रोड नालियाँ होती हैं तो रोड के टूटने के चांसेस कम होते हैं। क्या जेई को नहीं दिख रहा होगा, एई को नहीं दिख रहा होगा, डीएम को नहीं दिख रहा होगा? हम बता रहे हैं इसमें सोलिंग करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे कर दो। नहीं ऐसे नहीं होता। माता, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं। भाई मैंने किसी जेई को बीटेक को मैं नहीं कराया होगा या मेरे भाइयों ने कराया होगा। एमबीए कर रहा तो मेरे जैसे तो टीचर होंगे, किसी ने डॉक्टरी पढ़ा रहा होगा तो मेरे जैसे तो टीचर ही होंगे जो पढ़ा रहे होंगे। अब आप आज आपको इतना ज्ञान हो गया, आप मुझे ज्ञान देने लगे। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो सारे प्रोफेशंस को बनाता है। Either that is a businessman or either you are working in any department of the country, of the nation, even then if you are going to the abroad. आप उसी को बेवकूफ समझने लगे, इतने बड़े हो गए तुम, 2 कौड़ी का जेई, 2 कौड़ी का एई, मतलब वो मुझे हम अरे मेरे फादर चीफ इंजीनियर, बेटे ही ऐसे नहीं, 3.5 फीट कहाँ होता, आज मेरा 1 फीट हो गया। अभी सोलिंग हो रही मेरे यहाँ, अभी वो 3 इंच। मैं बोल के आया, मैंने कहा ये बढ़ाना मत, नहीं तो गर्दन काट दूंगा मैं तुम्हारी। अब आप लगा ये है। भी ऐसे ही हुआ था, उनका घर 2-3 फीट ऊपर था, फिर पूरा नीचे कर दिया, फिर उन्होंने पूरा घर को एलिवेट कर दिया। अब क्या करेंगे? अब आने वाले टाइम पे आपने हमारा जो है उसमें 4-5 लाख का तो खाली मिट्टी पड़ेगी उसमें। और मैंने यही को भी परसों मैंने एक दिन समझाया, मैंने कहा देखो भाई साहब आपने ऐसा कर दिया है। और एक कोई तिवारी था पट्टा, जिंदा है ससुरा मर गया। नहीं, ऐसे लोग मर जाने चाहिए। हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचारी है वो तो तुरंत मर जाना चाहिए और उसके माथे पे लिखा हुआ आना चाहिए ये ससुरा भ्रष्टाचारी था इसलिए मरा है। जब शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, मेडिकल में भ्रष्टाचार है, डॉक्टर्स सरकारी नौकरी चाहिए तुम्हें पहले शुरुआत में, एमबीबीएस करोगे सरकारी से लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में, प्राइवेट में तो करोड़ों में जाता ना। ये हाल है। एनी हो क्या कहें, x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो या आपका क्वाड्रेटिक आपका फॉर्मूला आप यूज करो, दैट्स डिपेंड अपॉन यू। सवाल को देख लेना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ऐसे के तैसे, दुनिया कर रही तो हम भी कर लेते क्या, 4 3 12, तो माइनस के 4 में से प्लस का 3 गया, माइनस का और माइनस प्लस का माइनस। अभी मैं किसी काम से थोड़े दिनों पहले नगर पालिका में गया तो वहां एक मेरा जूनियर था जो मुझे नहीं पहचाना, कहता आप उन्हीं को भेजेगा, डॉक्टर है। मैं चुप रहा, आ गया बाहर। फिर मैंने कहा यार एक बार इस ससुरे को ज्ञान दे देता हूं मैंने क्यों बे, तू वही है। उसके साथ 2-4 और बैठे थे। बदतमीज आदमी को आप प्यार से मोहब्बत से सर झुका के जाओगे तो वो सोचेगा किसको। मैंने कहा ससुरे तूने एमबीबीएस की डिग्री की होगी ना, तो मैं भी पढ़ाई में कम नहीं हूं, मैं वो हूं, तेरे सीनियर हूं। तुरंत सर आप तो चाय पी के जाएंगे। जिस लैंग्वेज में तूने बात की ऐसे तो रोज सरकारी अधिकारी है तू, ऐसे तो सबसे बात करता होगा। अब इसके बाद नगर पालिका जब शाम को 5 बजे बंद हो जाएगी, घर में या तो मेरे आएगा या मुझे अपने घर में बुलाएगा, तब मैं तुझे पहाड़े पढ़ाऊंगा कि साले मैं वही रावत हूं। ये हाल आज डिग्री लेकर के वो करके अगर आप थोड़ा सा मुंह अगर बंद रखेंगे, हमें बदतमीज किसने बनाया, आपकी इसी शहर ने बनाया। दिल्ली फिल्ली में नहीं है कोई बदतमीज, ये छोटे मोटे से कभी कभी पेरेंट्स जो है बदतमीजी करता है, कभी बाहर वाला बदतमीजी करता है। तो हमने भी बदतमीजों को देखो, आपका आयरन कट्स आयरन कहते हैं ना, लोहा लोहे को करता है। तो जो बदतमीजी करेगा उसके मुंह पे एक समाचा तो ऐसा मारो अगले दिन से 10 बार सोचेगा। वो जमाना नहीं है गांधी जी की तरह यूं ले ये मारते, किस बात का भैया,
पहले तू तमीज सीख। शाम को पतला हो गया, शाम को मैंने सारे जितने भी जूनियर थे मेरे सब बुलाए मैंने, क्यों मैं बड़ा उछल रहा था तू अंदर, अब बात है नहीं मैंने, अरे पहचानना और नहीं पहचानने की क्या बात है यार, अब तूने पहचान लेना, अब तुझे पता लग गया ना कि ये वही रावत है, तेरी खाल खींच दूंगा मैं, खाल। साथ चाय भी पिलाई, लेने नहीं तो मैं सर झुका के आगे मैंने कहा ये तो साला वही दिख रहा है। ऐसी लैंग्वेज आती है हमारे मुंह पे, टीचर है हम तो क्या नाम कहते हैं, सारे टॉयलेट कर दें, ये टॉयलेट करके तो ये आप लोगों का भंडाधार कर दिया इन्होंने। 10 लाख बच्चों ने एनडीए का एग्जाम आपका फॉर्म भरा है, 5000 ने निकलना है, उसमें से 5000 में से भी 400 बच्चे लेफ्टिनेंट बनेंगे, तो बताइए, तो ये एजुकेशन तो दे रहे हैं हम भी आप सभी आपके नाम, तो ये है। x is equal to 4, x is equal to -3 हो गया देखो अपने, therefore x has two real and distinct roots. अपना देखो this is the x is equal to 4 and -3। इसका मतलब अगर the same question is if I solve from this quadratic equation, इसका मतलब d क्या था, पॉजिटिव, यानी कि 0 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा। आपके पास इतने ऑप्शन होते हैं, आप इनको ऑप्शंस को लेकर के चलिए सर। अब जैसे ये आगे 1x² माइनस 1x आपका देखो ना, ये -12 इक्वल 0 एस कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मेरा तो आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी गलत चीज को लोग इसको नहीं, हम स्कूल के मास्टर हैं, गलत चीज को देख करके आदमी इग्नोर करता है। बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, कई मास्टर को देखा मैं सर लगा, मैं नहीं भी पहचान, भाई क्या है तुम्हारी उम्र क्या भाई, अगर किसी ने बाइक दी पहले तो हिमाकत ही नहीं करता है। जो मेरे एरिया का बच्चा है उसको पता, चाहे मेरे पास पढ़ने आता होगा नहीं आता होगा, इस 4 किलोमीटर का एरिया होगा, रावत सर हैं, दुकान के पीछे से भी घुमाएंगे और पता चला अंदर बंद कर दिया तो बाप भी जाएगा। ऐसे बदतमीज लोगों का कैरेक्टर जब आपको खराब करना ही पड़ेगा। सुसरे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, किस बात की गलती हो जाती है, अन्न नहीं खाते क्या है, ये इनको समझ नहीं है, लड़की छेड़ने की समझ तो बहुत है इनको, स्कूटी मोटरसाइकिल छीनने आपके, माँ बाप को चूना लगाने की तो बड़ी आदत है, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं वहाँ से आता तो हाई स्कूल में 9, 10th में, मैं परसों बता रहा हूँ, वो पता चला बात को, मैंने जब 12th के बच्चों को बोला सर हमारे स्कूल का था, अब उसको जो है 1 महीने के लिए निष्कासित कर दिया। नहीं तो 9, 10th में बच्चा पढ़ने स्कूल जा रहा है, सोच रहा, और फिर CBSE को देखो किताबों का वजन इतना कम कर दिया। नई शिक्षा पॉलिसी लाएंगे आप, खाक लाओगे नई शिक्षा पॉलिसी, बोर्ड लाओ, अभी औकात, स्कूल की भी औकात पता लग जाएगी, पढ़ाने वाले मास्टर की भी औकात पता लग जाएगी, कंपटीशन लेवल में निकलने वाले बच्चे की भी औकात पता लग, सबकी औकात पता लग जाएगी, टीचर हो, स्टूडेंट हो, स्कूल हो। आज अगर 2008 वाला सिलेबस अगर आज लाया जाए वापस, आपके स्कूल से गिन करके एक बच्चा होगा जिसको 90 के लाले लाने पड़ जाए, 90 लाने में लाले पड़ जाएंगे। आज हर स्कूल 100 बच्चे तो 100 में से 90 बच्चों का तो बाप रे बाप, 90 ओवर 90 क्या, व्हाट इज दिस सर, क्या दिखाना चाह रहे हो। हमारा हिंदुस्तान इतना तरक्की कर रहा है, तरक्की नहीं कर रहा, आप गर्त में जा रहे हो। उसके बारे में पूछो तो आपका, जब यही बच्चा जब यहाँ से 90 लेकर के कोटा, द एजुकेशन हब जिसको कहते हैं, सारे वहीं बैठे हैं, सबसे पुराना तो वही है जो यहाँ है हल्द्वानी में, क्या है उसका नाम, आकाश। तो आकाश को कोई पूछता ही नहीं है, एलन हो गया, ये हो गया, दुनिया भर के आगे बच्चा वहां जाके जहर खा रहा है, सुसाइड कर रहा है, क्यों, यहाँ 90 में वहाँ मेहनत करनी पड़ रही ना। पहले से मेरिट भी 75 तक, पहले से ना कुछ 3-4 साल पहले तक मेरिट भी 75 से ऊपर ही, अरे नहीं जाती थी, 90 तक पहुंचा दिया, अब वो भी 90 तक पहुंचा दिया। वो जो 75 आते थे हमारे जमाने में, बड़ी मुश्किल से आते थे, 60 बड़ी मुश्किल से आते थे, घोड़े खुल जाते थे 60 लाने में।
सीबीएसई का बच्चे का हिंदी में 100 आउट ऑफ 100। कैसे भैया? हिंदी लिखनी उसको आने रही। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ झाला है। यहाँ कॉपी, वो जो भैया बैठे थे इनकी यहाँ कॉपी चेक होती है, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन है। अगर किसी बच्चे के 28 मार्क्स आ रहे हैं, मास्टर को तू ही करेगा, 33 नंबर लाने हैं, उसको पास करना है। क्या मतलब हुआ यार? वैसे करेंगे बाप रे सीबीएसई। मेरे जैसे आदमी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाने के 2 दिन में स्कूल को औकात पता लग जाएगा। 2 दिन में। जो ये कह रहे हैं ना सरकारी स्कूल आज की तारीख में चलने रहे हैं, 1 महीने के अंदर सरकारी स्कूल ना चला दिया तो जो मर्जी कहोगे, कैसे चलाना वो मैं जानता हूं। तो ये आपको पढ़ाई का ऐसा खत्म कर दिया आपने। कभी आ रहा कोई तो हिंदी वाले को आप जो है वो बना दे रहे हो, जिसका हिंदी सब्जेक्ट है उसको माना हो, एचआरडी उसको दे रहे हो। तो क्या जिसने कभी साइंस के बारे में जिसको पता नहीं उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप दे रहे हो? क्या मतलब है इसका? नथिंग एट ऑल। ये तो देखना पड़ेगा आगे जा करके। d = b² - 4ac। इसलिए हमें दिक्कत होती है जब मेरे जैसे ईमानदार आदमी के लिए, आज मैं अगर स्कूल में पढ़ा हूं और आपका वहां से पचवाओ भाई ट्यूशन पढ़ लो आओ। चौंतीस साल हो गए सर इस प्रोफेशन में। मेरे साथ के लोगों ने यहीं हल्द्वानी में जिन्होंने मेरे से पीछे कैरियर स्टार्ट किया, आज उनके मेन रोड में आप ही की वाली रोड में जो मेडिकल की कोचिंग्स हैं देख लो, उन्होंने स्कूल से कैरियर शुरू किया था अपना। आज वो ब्रांड बन गए हैं वहाँ। ब्रांड तो हम भी थे। बोर्ड आ जाए तो सीडलिंग फिर ब्लैंड हो जाएगा। फिर आपके स्कूल टीचर को कोई नहीं पूछेगा। अगर बोर्ड 2008 से पहले ऐसी भीड़ होती थी, 70 बच्चा निकलता था बाहर। बस गलती ये होगी कि कोरोना में अगर ऑनलाइन शुरू कर दी होती तो अभी सफ़र नहीं करना पड़ता। ईमानदारी में सबसे ज़्यादा प्रश्न, ईमानदार आदमी के यहाँ तो रेट बढ़ रही है। सर मैंने कोचिंग भी बढ़ा दी तब भी नहीं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोर्ड अभी लगाने, बोर्ड लगा देते भाई, बच्चे को तो चाहिए ना जगह है ही हमारे पास। हमने तो सोचा था कि फ्यूचर में अगर बच्चे बढ़ते इसी को पूरा हॉल को कर देंगे, तब इसको भी करेंगे डेवलप। वो फर्क नहीं, ऑनलाइन का फर्क पड़ा। अब लोगों को समझ आ रही, ऑनलाइन में तो धोखा था, फिर अब ऑफलाइन में आ गए। फिर बोर्ड आपका हटा दिया, फिर ये कर दिया, किताबों का वजन नहीं, ईपी एनईपी पता नहीं क्या है दूसरा, कौन बना रहा है इसको वहाँ बैठ करके। आईएएस ऑफिसर वगैरह जो इनके सेक्रेटरीज होते हैं उनको भी पता नहीं है, या वो भी नहीं बोलते होंगे कि सर ये क्या गलत काम कर रहे हैं आप लोग। नहीं, सबको अपनी नौकरी पकानी है बस सुबह से शाम। -1 का स्क्वायर, निगेटिव नंबर का इवन पावर है, देखो आपका नाम माइनस का प्लस, 12 4 जा जी 14। तो डी स्क्वायर आपका क्या आ गया 49। प्लस का है, इसका मतलब आपका क्या हो गया, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर। इसलिए हमें गुस्सा आता, गुस्सा नहीं तो हमारा जो जैसा चल रहा है, लेकिन धरना नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई तो बोलने वाला ही चाहिए। किसी की आवाज आज नहीं जाएगी, कल सुनेंगे आप। आज आप यूट्यूब में देख रहे, कल को पता चला क्या वायरल होने में क्या जाता है। उनके जरा देखना है, रावत सर वाला देखना है, वो तो ऐसा भी कह रहे थे। तो ये चीजें जब तक आप इनिशिएटिव ले लेंगे, कोई नहीं आपका कोई नहीं करेगा। d is greater than equal to 0, ये अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है, आप लिखेंगे हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी मैंने एक पेपर बनाया हुआ आप लोगों के लिए ऐसे 1 का। अगर आप 80 का है, 20 नंबर भी ला दो ना उस पेपर में, तो मैं मान जाऊंगा। 7 या 8 बुक्स के कलेक्शन से किया हुआ मैंने। आपके यहाँ जो टॉप कर रहे हैं स्कूलों का, आप टॉप कर रहे हो, आपका देखो ना। तो ये चीजें होनी चाहिए ना कि नहीं बच्चे को ला रहा हो ना, अरे बहुत अच्छा नहीं, उनको ऐसा टफ पेपर बना के दो कि कम से कम उसको मेहनत करने की आदत। ऐसे 1 में आपने बना दिया, वही जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही आपका हार है। बच्चा 100 नंबर ला रहा है, ये मोटरसाइकिलों में बाहर घूम रहे हैं, देखो बुट 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 करके दिन भर घूमता रहता वो लड़का। देखो आपका उसके माँ बाप कितना पैसा होगा सोच रहे हैं उसके बाद।
टीचर जा रहा है क्या नाम कहते हैं साइकिल से और स्कूटी से, वो आ रहे थार गाड़ियों से पढ़ने के लिए, कारों से आ रहे हैं बच्चे। तो पढ़ेंगे कभी? कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं। सरकारी इसके स्कूल का टीचर हल्द्वानी में चाहिए, उसका मकान 2 मंजिला मकान भी चाहिए उसका। यहां से इसको फेंके उधर टेरी गढ़वाल में फेंक दो 4 साल। स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट अगर सरकारी टीचर्स को कर दे, इनको फेंको उधर, कोई होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी ससुरों को, लास्ट में मिलेगी। लास्ट में जब आपके रिटायरमेंट के टाइम होंगे उस समय 2-2.5 साल, इससे पहले इनको फेंको। वहां भी नेता है सबसे ज्यादा शिक्षा। यहाँ का जो शिक्षा मंत्री था उत्तरांचल का, आपका नाम, उसका भी मुझे दिखा रहे थे आज से 10 साल पहले की, नाम नहीं बताऊंगा, उसकी बेटी की है, बेटे की शादी थी। बोला शिक्षा सचिव का आया हुआ है, 5001 का लिफाफा आना चाहिए। और नेता ने क्या रखा है, 5001 से जिसका लिफाफा कम होगा उसको नोट करना। अबे तू ये तो देख, तू तो 2 कौड़ी का साला, तुझे अ ब लिखना नहीं आता है? लिफाफा तुझे 5001 का चाहिए। मतलब तू अपने बेटे की शादी भी कर ले और तुझे पता है कि मैं तो निकम्मा हूं, आगे मैंने जीतना भी नहीं है, तो अपने घर का जो है करोड़ों रुपया और कमा करके रख ले। ये हाल है। तो दिक्कत मुझे हो रही ना, मेरे जैसे ईमानदार आदमी को दिक्कत हो रही ना। फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ कि मैंने कहा नहीं यार, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। व्हाट ए नॉनसेंस बिल है। चमचागिरी सब जगह हो गई सुशांत। मेरा ब्रदर है, एक डॉक्टर है, छोटा मुझसे, रात को 7 बजे 6 बजे, अरे क्या बात भाई, और फिर आता तो उसके बाद, मतलब जो काम करने वाला है उसकी वाट लगी हुई है, और जो नेता कर रही है बस नेतागिरी करके फर्स्ट क्लास है। कभी इधर चेयर तोड़ी, कभी उधर चेयर तोड़ी, कभी उधर चेयर तोड़ी। ये सरकारी स्कूल है, सुबह आने जरा यहाँ पे, कभी आना है, कल सुबह आने जरा, अगर छुट्टी नहीं होगी तो मैं दिखाऊंगा। एक टीचर जाता है, इकोनॉमिक्स का टीचर है, पहले जाकर के वो बगल में वहाँ के दुकान से पहले 20-25 गुटखे का पैकेट लेता है। आप मोरल पढ़ा रहे हो, सिविक सेंस पढ़ा रहे हो, नहीं दारू नहीं पीनी है, और शाम को तुम ही दारू की दुकान में सबसे पहले शिक्षक हो। अभी पहाड़ का किसी ने भेजा था, स्कूल की छुट्टी के बाद सारे शिक्षक वहाँ जो है दारू पी रहे। मैक्सिमम आप अपने स्कूल में देखा गुटखा खा रहे होंगे सूत्र। अब पीटीआई का काम क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कहते हैं, गुटखा खाएगा, दौड़ाओ ना सूत्रे को, गुटखा खा करके, मुंह में गुटखा, सफेद रंग की कमीज पहनी, बता पुच्छ करके बच्चे के उसमें गुटके का पीक आ गया। तब ऐसे टीचर मार खाने के लायक ही होने चाहिए ना। एक टीचर नारायण नगर में, उनका बेटा हमारी क्लास में पढ़ता है, उनने कभी किसी बच्चे को गलती करने में मारा होगा ज्यादा ही, हाँ उन्होंने कर दिया तो पुलिस में केस कर दिया स्कूल के बच्चे ने। हाँ बिल्कुल, वही तो हो रहा है। अब मैं आपको डांट दूं अभी थोड़ी देर में, पुलिस यहाँ है। अब कुछ टीचर वैसे सही नहीं है सरकारी स्कूल में, तब भी वैसे नहीं। बी देखो ये माइनस का है और द वैल्यू ऑफ बी इज -1, ये फॉर्मूले में आता है, तो माइनस माइनस का आपका प्लस है। इसीलिए कभी कभी होता है कि यार साला ठीक है जैसे, लेकिन नहीं होता। आप टीचर होकर के अगर किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं तो, मेरे को अगर आप ओवरटेक करके मेरे आगे से गाड़ी लगा दो और मुझे अगर ब्रेक मारना पड़ गया तो फिर तो मैं आपके कान में। एक बार मैं भीमताल जा रहा था, सुबह मैंने गाड़ी में पहाड़ जा रहा था, पहाड़ को जाने वाले जो टीचर, उन्होंने जो पिक करा पुच किया गुटके का, मेरी गाड़ी का लेफ्ट साइड का पूरा दरवाजा लाल, और भागे जा रहे हैं। आगे जाकर के मैंने भीमताल से पहले गाड़ी पकड़ ली, मैंने कहा इनको दौड़ने दो, अब गलती तो कर दी तो दौड़। मेरे को ये था नैनीताल जाएंगे, नैनीताल वाली रोड में भीमताल जाकर के मैंने उनका पुलिस के स्टिक कमीज उतार कमीज, टीचर को उतार। मैंने कहा ये देख ना तेरे पीछे मैं गाड़ी दौड़ा रहा हूँ ना,
गलती करके पी, कमीज उतरवाई, गाड़ी में पानी भरा था बोतल में, उसकी कमीज उतरवा के मास्टर की पूरी गाड़ी साफ करवाई, और उसके बाद बैठ गाड़ी में, वहाँ पे आपका जो DIS का ऑफिस है वहीं ले गया, इसको साले को सस्पेंड करो दूसरे को। तो जब यही मास्टर गुटखा खा रहे और मैं आपको कह रहा नहीं बेटा बीड़ी सिगरेट मत पीना, ये बड़ी गंदी चीज़ है, तुम्हारे लिए गंदी चीज़ है, मास्टर के लिए अच्छी चीज़ है, वो देश को जो नसीहत दे रहे हैं। टेकिंग पॉजिटिव साइड, x is equal to 1 plus 7/2, तो देखो दिस 8/2 4, एंड b देखिए टेकिंग -6/2, -7 में से 1 जाएंगे, -6, and this is -3. Therefore, x has 2 real and distinct rules. इन चीजों में डिस्कस होना चाहिए, बड़ा हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। तो देखिए ये आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया, ये मिडिल टर्म से किया, दिस इज ओके, डू इट प्लीज।